विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र नाटक एवं एकांकी के अंतर्गत हम जयशंकर प्रसाद के नाटक ध्रुव स्वामिनी का अध्ययन करें। उससे पहले हम जयशंकर प्रसाद की नाट्य साधना पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहेंगे। यह सर्वविदित है कि जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अपने समय में हिंदी साहित्य की प्रचलित तमाम विधाओं में उन्होंने साहित्य सृजन किया, चाहे कहानी हो, नाटक हो, उपन्यास या काव्य। मूल रूप से आप कवि ही थे, लेकिन आपने बड़ी कुशलता के साथ अन्य विधाओं में भी अपनी लेखनी चलाई और उसमें सफलता प्राप्त की और हिंदी साहित्य के भंडार को समृद्ध किया। काव्य के क्षेत्र में आपने आंसू, कामायनी जैसे श्रेष्ठ काव्यों की रचना की है और नए नए प्रतिमान स्थापित किए हैं उसके माध्यम से। दूसरी ओर नाटक के क्षेत्र में स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी जैसे श्रेष्ठ नाटकों की आपने रचना की है और इस प्रकार हिंदी साहित्य के में नाट्य विधा के अंतर्गत भी नाटक के कोश को समृद्ध किया है। हिंदी नाटककारों की पंक्ति पर यदि हम विचार करें तो हम पाएंगे कि प्रसाद जी का कद वहाँ बहुत ऊंचा तथा उनका व्यक्तित्व बहुत ही भव्य दिखाई देता है। आपने आपके प्रतिभा के संदर्भ में बाबू गुलाब राय जी लिखते हैं, प्रसाद जी हिंदी नाटकों को मौलिक क्रांति प्रदान करने वाले थे। उनके नाटकों को पढ़कर के लोग द्विजेंद्र लाल के नाटकों को भूल गए। वर्तमान जगत के संघर्ष और कोलाहलमय जीवन से उबा हुआ उनका हृदयस्थ कवि उनको स्वर्णिम आभा से दीप्त दूरस्थ अतीत की ओर ले गया। उन्होंने अतीत के इतिवृत्त में भावना का मधु और दार्शनिकता का रसायन घोलकर समाज को एक पौष्टिक अवलेह प्रदान किया, जो ह्रास की मनोवृत्ति को दूर कर उसमें एक नई चेतना का संचार कर सके। गुलाब राय जी का ये कथन एकदम सत्य है। यदि हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कि प्रसाद जी के नाटकों में जहां द्विजेंद्र लाल की सी ऐतिहासिकता है, तो वहीं हमें रविंद्र बाबू जैसी दार्शनिकता और भावुकता के भी दर्शन होते हैं। प्रसाद जी ने लगभग 1 दर्जन नाटक लिख करके हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाया है। उन्होंने कभी अपने आप को दोहराया नहीं। उनके जो आरंभिक नाटक लिखे गए हैं, उनका लेखन काल लगभग 1910 से 1915 ईस्वी के आसपास से प्रारंभ होता है और उन्होंने अपने प्रारंभिक नाटकों में प्रयोग धर्मिता को अपनाया है, अर्थात प्रत्येक नाटक में नए नए प्रयोग किए हैं। प्रारंभिक नाटकों से जब प्रसाद जी को संतोष नहीं हुआ तो उन्होंने परवर्ती नाटकों में, जिनमें हम विशेष रूप से स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु आदि नाटकों को ले सकते हैं, परवर्ती नाटकों में, उन नाटकों में उन्होंने नए नए प्रयोग किए हैं। शिल्प के क्षेत्र में, विषय और शिल्प दोनों ही क्षेत्रों में नए नए प्रयोग किए हैं। प्रसाद जी को कभी रंगमंच नहीं मिला, इस कारण उनके शिल्प विषयक प्रयोग अंत तक पूर्णतः व्यावहारिक नहीं बन सके। फिर भी हम देखेंगे कि उन्होंने हिंदी नाटक को जो उत्कर्ष प्रदान किया वह अपने आप में प्रसाद जी की प्रतिभा का परिचायक है। प्रसाद जी भारत के गौरवपूर्ण इतिहास के कुशल चितेरे थे। इतिहास के अतीत के मनोरम चित्रों की प्रस्तुति में उन्होंने अपने गहन अध्ययन तथा कल्पना के सामंजस्यपूर्ण प्रयोग से अपनी कलात्मक प्रतिभा का परिचय दिया है। प्रसाद जी की जो महत्वपूर्ण नाट्य कृतियां हैं, उनमें हम देखते हैं कि सर्वप्रथम सज्जन नामक नाट्य कृति है, जिसकी रचना 1910 के आसपास हुई है। उसके पश्चात आपने कल्याणी परिणय, प्रायश्चित, करुणालय और राज्यश्री आदि प्रारंभिक नाटक दिए। इन रचनाओं को हम द्विवेदी युग के अंतर्गत रख सकते हैं। ये इनके प्रारंभिक नाटक हैं
1920 से पहले की रचनाएं हैं ये। तो ये द्विवेदी युग था हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, उसी युग के अंतर्गत हम उनकी रचनाओं को रख सकते हैं। इसके बाद प्रसाद जी के नाटकों का एक दूसरा युग, दूसरा अध्याय कहेंगे, ये प्रारंभिक हैं, और दूसरे उसके बाद के यानी प्रौढ़ कृतियाँ हैं। उनमें नाटकों में प्रयोगों की दृष्टि से भी और शिल्प की दृष्टि से बहुत अधिक प्रौढ़ता हमें देखने को मिलती है। और दूसरा चरण जो नाटकों का रहा प्रसाद जी का, उन नाटकों में विशेष रूप से विशाख, अजातशत्रु, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, एक खूंट, चंद्रगुप्त तथा उनका ध्रुव स्वामिनी है, जो कि हमारे कोर्स में है। और प्रसाद जी ने अपने इन नाटकों में अपनी जो शोध की शक्ति है उसका सुंदर और सूक्ष्म परिचय दिया है, यानी कि उन्होंने किस तरह से भारतीय साहित्य, इतिहास आदि पर शोध किया, और शोध के परिणाम स्वरूप उन्होंने जो विषय चयन किया है वो अपने आप में पौराणिक और ऐतिहासिक होते हुए भी मौलिक है। तो ये उनकी भारतीय संस्कृति और भारतीय इतिहास के प्रति जो शोध है उसकी सूक्ष्म दृष्टि का परिचायक है। ध्रुव स्वामिनी आपकी अंतिम नाट्य रचना है। अब आइए इनके जो नाटक हैं उनका थोड़ा थोड़ा परिचय हम यहाँ पर आपको दे देते हैं। ध्रुव स्वामिनी का तो विस्तार से देंगे ही, बाकी शेष नाटकों का भी कुछ परिचय हम आपको यहाँ प्रदान करते हैं, ताकि आपको ये पता चल सके कि उनका विषय क्या है, किस विषय पर वो नाटक लिखे गए हैं। पहला नाटक है आपका सज्जन। यह महाभारत कालीन नाटक है, इसकी विषय वस्तु पौराणिक है। इस नाटक में उस समय का वर्णन है जब दुर्योधन पांडवों का सब कुछ छीनकर उन्हें वनवासी बना देता है। द्यूत में वो सब कुछ छीन लेता है, उनको हरा करके उनको वन भेज देता है, लेकिन राज्यलिप्सा उसकी फिर भी समाप्त नहीं होती और उन्हें वो पूरी तरह से समाप्त करने का षड्यंत्र रचता है और उन पर छल से उन्हें मार देना चाहता है। लेकिन जैसे ही वो वन में जाता है, गंधर्वों से घिर जाता है और उससे उनका युद्ध होता है। गंधर्व उसको बंदी बना लेते हैं और पांडवों द्वारा उसको मुक्त कराया जाता है। इस प्रकार यहाँ पांडवों की सज्जनता, उनकी सद्वृत्तियों को का दिग्दर्शन यहाँ पौराणिक आख्यान के संदर्भ में प्रसाद जी ने कराया है। दूसरा आपका नाटक है प्रायश्चित। प्रायश्चित नाटक की रचना 1912 में की गई थी। ये भी उनका एक ऐतिहासिक नाटक है। इसमें देशद्रोही जयचंद की ऐतिहासिक कथा का वर्णन किया गया है और अंततः उसको प्रायश्चित करते हुए दिखाया है। जब वह स्वयं धोखे का शिकार होता है मोहम्मद गौरी के द्वारा, तब उसको अंत में प्रायश्चित करते हुए दिखाया गया है और उस प्रायश्चित में वो आत्मघात कर लेता है। अगला उनका नाटक है कल्याणी परिणय। ये भी 1912 में लिखा गया नाटक है और ये एक ऐतिहासिक नाटक है। इसकी कथा चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के युद्ध की है। चाणक्य अपनी निपुणता से दोनों में संधि करवाता है और संधि हमेशा बनी रहे, उसको स्थायित्व मिल सके, इसके लिए वो सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया अर्थात कल्याणी का विवाह चंद्रगुप्त से करवा देता है। इस घटना का यहाँ पर वर्णन है। अगला नाटक है उनका राज्यश्री। इसकी कथा का मुख्य आधार हर्षचरित और वेनसांग द्वारा वर्णित वृतांत को प्रसाद जी ने बनाया है। विशाख नाटक के माध्यम से बौद्धों के पतन का इतिहास प्रस्तुत किया गया है। यह एक अर्ध ऐतिहासिक नाटक है। अजातशत्रु एक सफल ऐतिहासिक नाटक है। इसमें बुद्ध काल का इतिहास चित्रित है तथा इसकी कथा में बौद्ध धर्म का समाज पर कितना प्रभाव है इसका भी चित्रण प्रसाद जी ने किया है। जन्मेजय के नागयज्ञ की कथा महाभारत एवं हरिवंश पुराण पर आधारित है। ऐतिहासिक घटनाओं के सहारे जातीय संघर्ष की कथा को यहाँ पर चित्रित किया है। नाग और आर्यों के जातीय संघर्ष को दिखा करके वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस कथा को चित्रित किया गया है। कामना आपका एक प्रतीकवादी नाटक है। इसे सांस्कृतिक रूपक की संज्ञा भी दी गई है। स्कंदगुप्त प्रसाद जी की एक प्रौढ़ नाट्य कृति है। इसमें उज्जैनी के शासक कुमारगुप्त के परिवार की कथा का वर्णन है। चंद्रगुप्त प्रसाद जी का सबसे बड़े का मतलब
उसका आकार बहुत बड़ा है और इसके साथ साथ ये बहुत प्रौढ़तम रचना है। इसमें 25 वर्षों का इतिहास और घटनाक्रम चित्रित किया गया है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की कथा का वर्णन है। एक ही कथा पर आपने 2 नाटक लिखे हैं, एक तो कल्याणी और दूसरा चंद्रगुप्त। कल्याणी परिणय में भी चंद्रगुप्त की ही कथा चित्रित है और चंद्रगुप्त में भी वही कथा है, लेकिन इस कथा को यहाँ विस्तार दिया गया है और घटनाएं भी बहुत विस्तृत कलेवर पर चित्रित की गई हैं। प्रसाद जी का अंतिम और महत्वपूर्ण नाटक ध्रुव स्वामिनी, जो कि आपके कोर्स में है, इसके संबंध में अगली कक्षा में हम आपको विस्तार से बताएंगे।